सीतापुर गांव के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुराना महल था। यह सालों से खाली पड़ा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि यहां भूत रहते हैं। गांव वाले रात में अजीब आवाजें आने की कहानियां सुनाते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाते हुए देखी। कुछ ने तो बालकनी में एक औरत की आकृति देखने का भी दावा किया। हवेली डर की जगह बन गई थी। यह रहस्य की जगह थी। अंदर क्या हुआ, इसका सच कोई नहीं जानता था। गर्मी के दिनों में 4 दोस्त सीतापुर आए। वे छुट्टी पर थे। उनके नाम थे रवि, अमित, प्रिया और माया। वे सभी अपनी टीनेज में थे और एडवेंचर पसंद करते थे। रवि ग्रुप का लीडर था। वह बहादुर था और हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहता था। अमित को शक था। वह भूतों या किसी भी अलौकिक चीज पर विश्वास नहीं करता था। प्रिया कॉशियस थी, हमेशा चीजों के बारे में सोचती थी। माया एडवेंचरस थी, हमेशा अनजान को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक रहती थी। उन्होंने उस भूतिया हवेली के बारे में कहानियां सुनी थी। उन्होंने खुद देखने का फैसला किया कि क्या कहानियां सच थी। गांव के एक लड़के ने चुनौती दी, तुम्हारी हिम्मत नहीं है अंदर जाने की। कौन कहता है कि हम नहीं जाएंगे? रवि ने पलटवार किया। देर हो चुकी थी। दोस्तों ने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने एक बैग में टॉर्च, स्नैक्स और एक फर्स्ट एड किट पैक की, जस्ट इन केस। जैसे ही सूरज डूबने लगा, वे पहाड़ी की ओर चल पड़े। जैसे ही अंधेरा हुआ, दोस्त हवेली पहुंचे। गेट चरमराहट के साथ खुला, जैसे सालों से उसे छुआ न गया हो। हवा ठंडी हो गई। उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। वे ऊंचे बगीचे से होकर चले। उन्होंने एक कुआं देखा। उन्होंने एक धीमी छपछपाहट सुनी, जैसे किसी ने अभी अभी छलांग लगाई हो। उन्हें सामने का दरवाजा खुला मिला। घर में अंधेरा और धूल थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने फुसफुसाहट सुनी। उन्होंने अंधेरे में परछाइयां हिलती देखी। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। वे एक कमरे में दाखिल हुए। यह एक बेडरूम था। हवा भारी और ठंडी थी। दीवार पर एक पेंटिंग थी। यह एक सफेद पोशाक में एक खूबसूरत महिला का चित्र था। उसकी आंखें मानो उनका पीछा कर रही हो। दोस्तों को कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कमरे बिस्सा। उन्हें एक ढीला फर्श का तख्ता मिला। नीचे एक छोटा लकड़ी का डिब्बा था। उन्होंने उसे खोला। अंदर एक डायरी थी। यह पेंटिंग में बनी महिला की डायरी थी। वह एक जवान विधवा थी। उसका नाम अनिका था। उसे उसके क्रूर भाई ने हवेली में बंद कर दिया था। उसे उसकी विरासत चाहिए थी। अनिका की हवेली में ही मौत हो गई थी। उसकी आत्मा वहीं फंस गई थी, शांति पाने में असमर्थ। दोस्तों को पता था कि उन्हें क्या करना है। वे कुएं के पास गए। उन्होंने अनिका के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने उसकी कहानी बताने का वादा किया। जैसे ही वे बोले, बगीचे में एक हल्की हवा चली। हवा हल्की लग रही थी, मानो कोई बोझ उतर गया हो। दोस्तों ने हवेली छोड़ दी। उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने डर का सामना किया था। उन्होंने एक बेचैन आत्मा को मुक्त करने में मदद की थी। अगली सुबह ग्रामीण मित्रों को वापस देखकर हैरान रह गए। उनकी कहानी सुनकर वे और भी हैरान हुए। पहाड़ी पर बनी हवेली अब इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। गांव वाले उसे अनिका का घर कहने लगे और उन्हें उस दयालु महिला की याद आ गई जो कभी वहां रहती थी।